जनाबे वाजिद जब्बार जाहिदा हिला जो हमारे लिए बहुत मुहतरम हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आज सेक्रेटरी के मनसब पर हैं अंजुमन के, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा नाम है, हवाला है और उनकी एक अपनी एक हैसियत है और उनके मकबूल कालम हैं जो पढ़े जाए। बाकी तमाम दोस्तों ने बातें की हैं। मुझे एक मौजू दिया गया था, वो मैं मकाला लिख कर लाया हूँ। जब आप निढाल हो जाएंगे वो तब मैं सुनाऊँ। इस पर बातें से ऐसी शुरू हुई हैं जो उर्दू के एक तालिब इल्म के तौर पर हमेशा मेरे लिए एक ख्वाब का दर्जा रखती हैं और मैं उनका ताक़ुब करता रहा, क्योंकि मुझे बार बार फिर इस तरह से अपने हालात ज़िंदगी भी सुनाने पड़ते। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उर्दू पढ़ाने का आगाज़ गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा से 1970 में किया। अब अगर आपके ज़हन में वो दौर है और मैं पंजाब से नवाब वक्त पढ़ता हुआ गया था, मैं बड़ा मुहिब्बे वतन आदमी था, मुझे पता ही नहीं था कि अयूब खान के ज़माने में बमबारी हो चुकी है वहाँ। मैं जानता ही नहीं था कि नौरूज़ खान को कुरान का वास्ता लेकर पहाड़ों से उतारा गया था और बाद में उसको फांसी। मतलब मुझे इन चीज़ों का यकीनन बिल्कुल हरगिज़ नहीं पता। और मैं ज़ाहिर है उर्दू के बारे में और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में मेरा ज़ाहिर है उससे रिस्क भी वाबस्ता था, इज्जत भी वाबस्ता था। मेरे लिए अजीब था वो शहर। मैं रहा तो शायद 2 बरस, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मौका। मैं बड़े बड़े बुजुर्ग थे, अब्दुल समद अटकज़ई, और उनके साथ बैठे हुए बहुत बड़े बुजुर्ग जो बाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान हुए, उन दोनों को एक होटल के अंदर मैंने आपस में गुफ्तगू करते देखा उर्दू के खिलाफ, लेकिन वो बोल उर्दू रहे। मेरी अपनी समझ में आ रहा था कि मसाइल कुछ और हैं। जब हम खिलाफ बोलते हैं तो किसी के ज़हन में किसी खास अक़लियत, मुक़्तदर अक़लियत का खौफ है। कोई ऐसे होंगे जो बलोच या पठान जब उर्दू बोलते होंगे तो वो उनके तज़कीर और तानीस का मजाक उड़ाते होंगे, तलफ़्फ़ुज़ का मजाक उड़ाते होंगे, उनकी शीन काफ दुरुस्त करने की कोशिश, बस असबाब रहे होंगे कोई ना कोई, जिसकी वजह से वो वहाँ मतलब अब वो एक ऐसा इदारा, आप सोचिए, मैं तफसील में नहीं जाता। PSO के लड़कों ने, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लड़कों ने, जब ये बलूचिस्तान की पहली हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की इमारत थी, उस पर जाकर कब्जा किया, उस पर लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान या जामिया बलूचिस्तान। और उसके बाद उन्होंने जो गवर्नर थे और जो वज़ीर आला थे अताउल्लाह महंगल, उनसे कहा कि अब हमें एक वाइस चांसलर ला कर, और कौन ला कर दो, जो गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा में एक प्रिंसिपल था जिसने मूसा खान के ज़माने में एक बात की थी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था ईदगाह में, और मौलवी साहब उनकी वजह से नमाज को देर कर रहे थे, और करार साहब ने वहाँ कहा था कि खुदा के घर में किसी का इंतजार नहीं होता, नमाज पढ़ाइए। चुनांचे वो वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर जब वो ईदगाह में पहुँचा तो वो एक प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा का प्रिंसिपल, उसके कहने पर वो वहाँ नमाज हो चुकी थी। इन बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन
इन बच्चों ने अताउल्लाह महंगल से और गौस बख्श बिजंजो से कहा कि उस प्रिंसिपल को लाओ, पहले वाइस चांसलर थे तो खुश भी के था अहले जुबान। आज हैदर साहब के अब्बा जी आपने इसी कराची मकसद ये है कि शख्सियतें होती हैं, लोग होते हैं, उनका शीन काफ नहीं होता, फिक्र होती है, किरदार होता है। अगर किसी में किरदार है तो फिर वो दरसगाहों में सजदा भी अच्छा लगता है। वो बहुत सारे तासुबात उस खित्ते के और लोगों के वो तोड़ते। सादा आदमी थे। उससे पहले जस्टिस गुलाब पटेल को हंगामी तौर पर दोहरी जिम्मेदारी दी गई। वो कह रहे जज थे और आखिरी तौर पर भी जब तक करार साहब नहीं आते, अब वो गुलाब पटेल आते थे। वैसे भी वो कोयटा की बड़ी ताकतवर पारसी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके आगे पीछे नौकर चाकर खुदाम दिगर बजते थे और उनकी जगह करार साहब आए। एक पाजामा और उनकी शेरवानी का ऊपर का बटन टूटा हुआ और जब चपरासी भागे उनका बैग लेने के लिए, उनका भाई हम उठा सकते हैं। अब से मैं वो वक्त कि मैंने वो वक्त देखा और मैंने गौस बख्श बिजंजो के साथ करार साहब को बातें करते देखा, जिसका आज कोई वाइस चांसलर तसव्वुर नहीं कर सकता, ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। जुल्फ़िकार जो सदर थे वो आ रहे थे कोयटा में, वज़ीर-ए-आज़म के सदर थे, तो वो कोयटा में आ रहे थे। गौस बख्श बिजंजो ने करार साहब को फोन किया कि करार साहब आपको मेरे साथ एयरपोर्ट पर चलना है। मैं क्यों जाऊँ भाई? हाँ, वो मेरी यूनिवर्सिटी में आए तो दरवाजे पर इस्तकबाल करें। हमारे नाम नहीं लेता वाइस चांसलर, सारे बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े शानदार लोग, लेकिन हमने उन्हें डिप्टी कमिश्नरों का इस्तकबाल करते देखा। लेकिन ये मेरा कहना है कि अगर कोई साहिब किरदार हो और पाकिस्तान के किसी भी खित्ते का किसी भी किस्म के तासुबात हो, तो वो सब के सब तहरीर हो जाते आर्जी तौर पर। और वो फिर उन्होंने जैसे यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, वो फिर लंबा किस्सा है, उस तरफ नहीं जा। लेकिन ये मेरी मतलब आप समझ लीजिए कि मेरी जो आइडियलिज्म है या मिसालियत पसंदी है, उसकी बुनियाद इस तरह के लोगों ने रखी कि ये थे एक खलील सिद्दीकी साहब थे हमारे उस्ताद, नजीब साहब के भी उस्ताद हैं, हमारे जाहिद सालिक इनके भी, जाहिद हुसैन के भी वो उस्ताद हैं। तो मुराद ये है कि वो लोग हैं कि जो मतलब उन्होंने वहाँ उस खित्ते के साथ और उन लोगों के साथ मोहब्बत की, तब बातें करते थे। खलील सिद्दीकी साहब रिटायरमेंट के बाद वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में उनको पाकिस्तान स्टडीज सेंटर का डायरेक्टर बना और एक ब्रिगेडियर साहब वाइस चांसलर थे। उन्होंने मेरे सामने कहा कि बाद में मैं मुझे जाया करता था, मैं तो हर बरस वहाँ जाता था। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि खलील सिद्दीकी साहब, हर जगह रिसर्च हो रही है, पाकिस्तान स्टडीज में भी रिसर्च कराइए। उनका जनाब इस मजमून का भरम उस वक्त तक है जब तक रिसर्च ना हो। ताकतवरों के हुक्म पर हम निसाब बनाने वाले लोग, हम उनसे पूछा करते थे कि आप कहें तो हम सदारती निज़ाम के हक में दलाइल लिख दें या पार्लिमानी निज़ाम के हक में दलाइल, हम जमहूरियत के हक में दें कि बुनियादी जमहूरियत के हक में दें। आप एक दफा हुक्म तो कीजिए कि आप चाहते, मकसद ये आप और तो कीजिए कि हमारी बेबरकती कहाँ से शुरू हुई है। वो दरसगाहों से हुई है।
बड़े मामूली वफादार लोग, और उनको बहुत सारी चौखटों पर हमने सजदा रेज़ देखा। अब इस सब का कैसे हो कफारा, क्या हो, वो अलग किस्सा है। लेकिन जब हम अंजुमन में आते हैं तो बात चीजें अजीब तरह से परेशान करती हैं कि भाई 1906 में तो मुस्लिम लीग बनी, हमें जाफर साहब ने बताया था, तो ये 1903 में कैसे बन गई? मौलवी अब्दुल हक ने ये अंजुमन को 1903 साल पहले कैसे कायम किया? भाई ये क्या चीज है? और बरसगीर की तारीख में ये जो तहरीक पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं उर्दू के साथ मुंसलिक, और उर्दू सिर्फ यूपी सीपी या चंद अहले जुबान की जुबान नहीं थी। जो जनूबी हिंद के लोग थे जिनको पता भी नहीं था, वो भी मुशायरों में भागे भागे आते थे कि ये उर्दू जो है ये मोहम्मद साहब का भाषा है, ये पैगंबर साहब का भाषा है। यानी ये जो अपनायत है उर्दू के साथ, कि बरसगीर के मुसलमान को एहसास होता था कि हमें उस तरह से उर्दू आती है कि नहीं, कि जिसको हमारे महमूद शाम साहब पसंद करें या कोई और साहब पसंद करें, हम तो एक निस्बत रखते हैं कि ये कोई शय ऐसी है कि इसमें जो शख्स शेख कहेगा वो हमारे कहीं मोहम्मद साहब का रिश्तेदार, हमारे पैगंबर साहब का रिश्तेदार, और हम जो बरसगीर में आए हैं तो ये उस निस्बत से, अब मकसद ये कि ये एक रिश्ता, ये वो चीज है कि इसको अगर ज़हन में रखा जाए तो हमारे लिए खास तौर पर ये समझ लीजिए कि अंजुमन उसके अंदर जो काम हुआ, फिर उसमें मैं तफसील में नहीं जाता, आप सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन मुझे फिर एक मौका मिला कि मैं तुर्की में 4 साल के लिए उर्दू जुबान पढ़ाने के लिए गया, और मैं परेशान हो गया कि ये अंकरा में उर्दू के लिए क्यों इतने तालिब इल्म हैं जो पढ़े जा रहे हैं, और उनसे ज्यादा जलालुद्दीन रूमी का जो शहर है कोनिया, वहाँ सेल्जुक यूनिवर्सिटी में 2 वक्त क्यों क्लास होती है, सुबह और शाम, और उस वक्त जाहिर है कि हमारे दोस्तों की उम्र थी, वो कमालिस्ट थे, सेकुलर थे, और वो खाइफ भी थे कि यहाँ उर्दू क्यों मकबूल हो रही। उसके मैं पसमंजर में नहीं जाता कि अतातुर्क के साथ अरबों ने क्या किया था, पसमंजर क्या था, क्या चीज आई है, आप सब साहिबे। लेकिन समझ में आता था कि इस्तांबुल के अंदर भी तो उर्दू की चेयर मौजूद थी, अंकारा में भी उर्दू की चेयर थी, नजीब साहब काहिरा में उर्दू चेयर पर रहे, मैं वहाँ 4 बरस रहा हूँ, हमसे पहले हम दोनों के उस्ताद भी चेयर पर रहे। मैं नहीं तफसील में जा, 17 मुल्कों में उर्दू की चेयर, लेकिन पिछले 7-8 साल से वहाँ कोई नहीं। मैं कोई यहाँ की सियासी जलसा जो है कि हम कहें कि जनाब शादाब एहसानी साहब इस मौजू पर लिखिए, बात करें, मतलब है लोगों ये इसलिए नहीं कि 4 आदमियों को पैसे मिलते थे, सफीरों से बढ़कर उर्दू चेयर पर जाने वाले उन इलाकों में अपने असरार छोड़ते, अपने तालिब इल्मों के साथ। हम कोई बड़े अच्छे उस्ताद नहीं थे, लेकिन आसमान पीले जो वहाँ उस वक्त तालिब इल्म थी, जिसने मेरी निगरानी में परवीन शाकिर पर काम किया था, वो जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अंकारा यूनिवर्सिटी में, या जलाल सोएदान जिसने इकबाल के नसरी कारनामों पर काम किया, वो इस्तांबुल में बैठा है, तो अब ये या और बहुत सारे लोग हमने ये इसको दरवाजा
हमारी एम्बेसी से पूछा जाता था कि किफायत शाही हमें करनी है, बताइए कोई चीज फालतू तो नहीं। वो कह रहे थे उर्दू चेयर फालतू। अच्छा, मैं सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूँ, यही नेपाल में उर्दू चेयर। अब नेपाल का उर्दू चेयर से क्या करता है? वहाँ मुस्लिम अक़लियत थोड़ी सी है, और अगर आपको पता है कि लखनऊ के अंदर 1857 के बाद जिन लोगों को जला वतन किया गया था, उनमें से कौन वहां नेपाल में पहुंचे? क्या चीजें? चंद लोग थे मुतमव्विल, बाकी तो गरीब जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद अक्सर लोग और गरीब होते हैं। तो नेपाल में भी यही था, उन बच्चों के पास वसाइल नहीं थे। हुकूमत पाकिस्तान ने ये अच्छा काम किया कि उसको उन्होंने एक वहां उर्दू चेयर। अब बच्चे, मैं खुद शादाब जानते, मैं पीपल पार्टी का हामी, जब 1988 जो वजीर तालीम थे गुलाम मुस्तफा शाह खानी, वो हैदराबाद वाला गुलाम मुस्तफा शाह, जब ये उर्दू चेयर सिखाई गई, मतलब व्हाट दिस नॉनसेंस, ये उर्दू क्या है भाई, ये क्या बकवास है? उन्होंने उसको काटा। ये उर्दू चेयर थी 17 मुल्कों में जुबान सिखाने के लिए थी, कि वहाँ मतलब वहाँ के बच्चों के साथ और असातिज़ा के साथ उनका तालमेल था, वहाँ मुस्लिम अक़लियत के साथ उनका एक रिश्ता था। लेकिन उन्होंने नाक काटा, फाइल पर काटा उनका नॉनसेंस, और उसके लिए उन्होंने रखा कि ये पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान स्टडीज की रिसर्च के हवाले से साहब ने कहा कि भैया अगर हुई तो फिर इस मजमून का परम नहीं रहे। अब मैं आगे मिसालें, मेरे पास इबरतनाक मिसालें हैं कि फिर कौन लोग गए उन चेयर्स पर कि जिनकी वजह से कहां दरवाजे बंद हुए। लेकिन ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इससे बड़ा फोरम कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई फोरम नहीं है। हमारे साहब चाहें तो कराची में अगर लोग नस्ला टावर्स के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, आबाद वालों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो यहाँ के बहुत सारे लोग उर्दू चेयर को फाइनेंस कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि एवरीवन खुद रेडी फलां चेयर के लिए, या ये कहेंगे कि जी वज़ारत ख़ारिजा या ये सारे हमें दें, हम चेयर के लिए आपको पैनल बना के दें। इस सिलसिले में एक बात इसकी तरफ दोस्तों ने जिक्र किया है, वो था हमारे यादव साहब और बाकी सारे लोग अब साइंस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा करते हैं कि भाई ये तकाका, बाकी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कब तक उर्दू वालों के बच्चों को इसमें आलम की किस्में पढ़ाएंगे, उनको हम तशबीह और इस्तारे का फल बताएंगे, रोज़मर्रे और मुहावरे का फल बताएंगे। हमारे अपने बच्चे को साइंस में टेक्नोलॉजी को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। लेकिन पिछले 15-20 बरस से काम हो रहा है चाइना, कोरिया, ये अभी बात हो रही, क्योंकि तिजारती मफादात हैं,
और इसका मुझे अंदाजा थोड़ा सा हुआ कि जहाँ उर्दू की बदकिस्मती कि मेरे जैसा आदमी मुक़द्दर कौमी ज़ुबान का चेयरमैन हो, और मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि हमारे अब तक क्या काम है। हम हैदराबाद से हमने क्या तराजुम किए, साइंस ने क्या किया था, इस अंजुमन ने क्या किया था, क्या किताबें हैं, लेकिन एक ज़हन था लोगों का, दफ्तर में बैठे हुए लोगों कि जो तर्जुमा हम करेंगे पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो भी बोले। वे क्यों बोले? मैं उनसे लड़ता था, वैसे सर हम मुक़द्दर हैं, हमें हक पहुँचता है कि मैं उनसे कहता था खुदा के लिए आप हकीकत को समझो। आपने या माजी में भी जो तर्जुमे हुए इसको समझने की कोशिश करें कि ईरानी अब वेबसाइट का तर्जुमा वेबगाह क्यों करते हैं, ईरानियों ने वेब क्यों दे दिया, साथ गाह क्यों लगा दिया, हम क्यों अभी तक बैठे। हमने कहा कि हैदराबाद उन्होंने बहुत दर्जन वालों को लाजवाब काम सब कुछ, लेकिन वो आखिरी और आखिरी नहीं है। मेरे दिल में होता था कि जो आज हमारे कानून निगाह कानून है, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे ज़ाहिदा हैं, हमशर हैं, हमारे और बहुत सारे शाम साहब हैं जो लिखते हैं और हजारों लोग पढ़ते हैं। हम कहते थे कि हम कुछ लफ्ज़ तजवीज़ करें और वो इनके कानों के जरिए लोगों तक जाएं, और अगर लोग बोलना शुरू करें, उनको कबूले आम मिले तो उसे सनद देनी चाहिए। लेकिन मेरे दफ्तर वाले कहते थे कि जनाब आप हमारी अथॉरिटी को खत्म कर दें, हम हैं। अब हम शाम का मसला नहीं, हम उन्हें कहते थे कि बदकिस्मती से जब आपने ज़ियाउल हक के ज़माने में इस्लाम नाफिज करना तो उसका जो हशर हुआ सब जाए। हम कहते खुदा के लिए कौमी ज़ुबान को भी नाफिज मत करें, इसकी तजवीज़ की बात करें। और क्यों करें? मैं जब कमेटियों में जाता था तो मुझसे वो मेरे पीपल पार्टी वाले दोस्त जो अब उधर बैठे होते थे कमेटियों में, वो कहते आप मुल्तान से आए हो यार, क्या है कि हम का मुकदमा लेके फिर रहे हो, क्या तुम उठा के फिर रहे हो, दफा करो तो अपनी हमसे मुल्तानी की पकड़। मैं उनसे कहता था मैं इस मुल्क के गरीब बच्चों का मुकदमा लेकर फिर इस मुल्क के तबकाती माशरे में जो कम वसीला बच्चे हैं उनका सहारा उर्दू का जरिया तालीम, वो इजहार कर सकते हैं उर्दू, तो हम तो उनका मुकदमा लेकर थे। और उसी में हमें अंदाजा हुआ कि छोटे छोटे लोगों पसंद सरमत साहब को हमारे लोधी साहब जरूर जानते होंगे कि उन्होंने अमेरिका से लैंग्वेज इंजीनियरिंग में PhD किया। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आए, उन्होंने कहा कि मैं उर्दू का लेक्चरर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें उर्दू को पढ़ाना जरूरी है। हमारे वाइस चांसलरों ने उन्हें कहा कि आप जाइए पहले हम उर्दू फर्स्ट क्लास करें हासिल, फिर आप अब उसकी जो भी बात थी वो इत्तेफाक से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर, अगर कि वो फौजी थे लेकिन उनकी समझ में आई एक तरह से अल-ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट बनाकर। अब जब मेरी उस इंस्टीट्यूट में नजर पड़ी, मैंने कहा मुक़द्दरा तो हम हैं, हमारी इजाजत के बगैर उर्दू के लिए क्या काम
खैर हमने उनको अपने यहाँ भी बुलाया सब, लेकिन समझ में आया कि ये जो अभी मोदी साहब बता रहे थे कि क्यों लोग एक दूसरे से छुपाते हैं, बहुत सारे तजारती मफादात के चाइना, कोरिया और बहुत सारे, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उनको कोई उर्दू की खिदमत नहीं चाहिए, वो मुझे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए। उसके लिए अब सरवर ने मुझे कहा कि उर्दू के अब थोड़ा सा लोगों को डराने के लिए कहते हैं कि उर्दू का कार्पस, मतलब ये है कि जो रफ जो स्पोकन जुबान है जो बोली जा रही है, जो अभी लुगत तक नहीं पहुंची, लुगत तक तो अंजुमन के रास्ते पहुंचे थे ना, कि लोग कहेंगे कि लव की ठीक है, जो मतलब बोली जा रही है, जो रेलवे स्टेशनों पर बोली जा रही है, दफ्तरों में बोली जा रही है, बाबू बोल रहे हैं, फौजी छावनियों में बोली जा रही है, असेंबलियों में बोली जा रही है, उसमें ये था कि कार्पस मिलियंस में अगर आपको मिल जाए तो आईटी के लोग काम कर सकते। सरमत ने कहा कि आप बैठे हैं मुकदरा में, पता नहीं कब तक बैठे, तो आप मुझे वो फराहम करें। मैं कहा आप बताइए कहाँ से फराहम करें। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तकरीरें असेंबली में हों, अगर आपने वहाँ से जितनी भी लोगों की तकरीरें हैं उर्दू, उस तरह अब मुझे ख्याल था मैं मुकदरा में, मैंने जनाब सेनेट के सेक्रेटरी को खत लिखा, मैंने स्पीकर को भी सब तरफ से हिकारत से मुस्तरद कर, लेकिन फिर वो हमारे शागिर्द काम आए। उन्होंने कहा कि सर इतना कारगर चाहिए, हम हमारे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं, लेकिन हमारे नक़ल नवीस हर शख्स की गलत सही तकरीर रिकॉर्ड कर, सब रजिस्टर पड़े हैं, ये आप हमसे बोरियों में ले जाए। वो मैंने मंगवाई, वो मैंने डॉक्टर सरमत के हवाले की। बाकी भी जहाँ जहाँ जिन करता है, ये नहीं मैं कोई दावा कर मैं बड़ा, मैं मेरे दिल में था कि कोई शख्स जो काम कर रहा है, जो लोगों के लिए ये बिल आखिर किसी के काम आए, दोबारा ये हमारे अमजवाद साहब और बाकी सबको ज़्यादा बोझ नहीं डाला, लेकिन ये ज़ाहरा और ये हमारी लीडरशिप, हमारे वो शादाब साहब और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ाहिर उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता। जी माशाअल्लाह जो भी है, तो इनके ये सारी की वजह आप सब जानते हैं कि एक मरकज आपके पास है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, हो चुका है, बस पर्दा भी बहुत कुछ हो रहा है, वो भी हम भुगतते रहते हैं। कभी एक आध जगह जब इमरान खान ने वो इंतजार किया था, तो वहाँ मुझे पता नहीं क्यों यूसुफ कुछ ने राजू साहब के साथ बिठा दिया, लेकिन एक चीज़ें हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये एक इदारा, इसमें पीछे साउथ इंडिया के मुसलमानों की एक पुकार भी है कि ये हमारे मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब का भाषा है, इसको कैसे बोलना हमें नहीं पता, किस शीन काफ के साथ बोलना है, इसमें तज़कीर और तानीस का ख्याल रखना है नहीं रखना क्या, लेकिन ये पाकिस्तान का जो भी 1000 साल में खमीर उठाया गया हमारे शरीर के अंदर, जो इस वक्त हर किस्म के हाले खा रहा है भारत, मैं उस पर भी चंद बातें हस्ब आदत माजिद साहब को मशहूर देख चुका हूँ। मैं इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। भारत में जो कुछ उर्दू शोबों के साथ और उर्दू वालों के साथ और मुसलमानों के साथ हो रहा, हमें
लाइब्रेरियों से, किताबों से, बाकी किताब खानों से हम डिजिटल ट्रांसफर कराएं। आप बहुत सारे लोग ये मुफाहमती यादाश्तें करते हैं, बेशक न करें, चुप कर दें। लेकिन जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं जो आपकी लाइब्रेरियों के लिए उनको सरवतमंद बना सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि बरसगीर में से 1000 साल की जो तारीख है उसका बरक काट दिया जाए, जो ये कहते हैं कि हम इनकी याददाश्त से हर चीज मिटा देंगे और इन्हें याद कराएंगे कि भाई हम में से थे, हम तो आपको वापस बुला रहे हैं। कुछ शूटिंग सेंटर जो शुरू से कहते थे, तो पाकिस्तान के नए बच्चों की खुशनसीबी है कि हमें माजी के बारे में बात बातें शायद भूल गई, वो रवैये वहाँ हैं। उसमें बड़ा काम हुआ, बहुत सी, मैं फिर उसकी तफसील में मैं बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ हूँ। इस्लामी गानों के शौहर ने तौज़ीही शायरी कितने बनाए, वो सब छपे हुए हैं। तौज़ीही किताब याद मेरे पास, वो सब मेरा एक हफ्ते तक, लेकिन दुआत है और बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ें हम अंजुमन को एक तरह का डाटा बैंक बनाएं, इसको सरबतमंद बनाएं। कराची के लोग करने वाले जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा जानती, बहुत मोहब्बत करते हैं। हत्ता कि जो कोई अच्छी शायरात नहीं है उनके लिए भी वो मजबूए, उनके सुनहरी दावतनामे, उन सब पर लाखों रुपए खर्च होते। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन बाहर जो लोगों के पास वसाइल हैं, आप वो इसी तरह वो चाहें, हमारे बाहर जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो चाहें तो वो एक यूनिवर्सिटी में वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये आपके पास जापान से, तुर्की से, चाइना से तालिब इल्म आते हैं, जिनकी उनकी जरूरत होती है कि वो यहाँ बोलचाल सीखें। अंजुमन उनके लिए सहूलत फराहम कर सकती है कि भाई वो उनको हम इस तरह से रखें अपने साथ, अपनी लाइब्रेरी में किताब। भारत मेरा मकाला उसी तरह से है मौजूद किया गया था कि जनाब इम्कानात जो तख्लीकी अदब है, तो वो मैं आप क्या उस पर कहूँ, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ किसी भी मौजूद पर आपने दो रास्ते, या आप कनूटी हों, जासियत पसंद हो, आप कहें अनकरीब हर शय खत्म हो जाए, जुबान भी खत्म हो जाएगी। एक एक्सप्रेस वालों ने उर्दू कॉन्फ्रेंस पता नहीं की थी 10-12 पहले, एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर मैं दावे से कहता हूँ उर्दू जुबान खत्म हो, 3 महीने में वो खुद फौत हो। मकसद ये है कि भाई आप अगर तो हैं पैसे, फिर आप कोई कुछ नहीं हो सकता, इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, कोई सारे फलां है। और अगर आप ऑप्टिमिस्ट, अगर आप मजीद जीना चाहते, मेरे जैसे 74 साल के हो और 5-7 साल और जीना चाहते हो कुछ लोगों का अंजाम देखने के लिए, उस वजह से जब आप ऑप्टिमिस्ट हो, आप कैसे यार, मतलब हमारा तो सारा ताल्लुक हमारा तो उर्दू का है। इसने हमें रिज़्क़ दिया, इसने हमें इज्जत दी, हमारी शनाख्त बनी। जो बुरा भला हमने काम किया उर्दू में किया, तो हम कैसे कहें कि भाई इसमें तख्लीकी अमल हो गया। ठीक है, बड़े बड़े लोग जाते रहे, वो मैंने सबका जिक्र किया कि बड़े बड़े लोग गए, बेशक उनके मुतबादिल भी नहीं है,
लेकिन यार पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। इस वक्त भी 16-17 बड़े नावल लिखे गए हैं। इस पर ईश्वर साहिब ने लिखा, इस पे अताउल्लाह काज़मी जैसे आदमी ने लिखा, और भी लोग लिख रहे हैं। और ये हमारे ज़्यादा ना लिखा। मेरा कहना है बदकिस्मती है ये जो सोशल मीडिया है, इसमें हम सिर्फ एक छोटे से तबके के अंदर रहते हैं। फेसबुक 16-17 लोग हैं, जब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो कहेंगे वाह साहब आप तो छा गए, कमाल कर। मुझे लगा कि सारी दुनिया में मेरा मैसेज पहुंच, और मकसद ये है कि इस सब से हमें काफी बात देख, हम पढ़े तो सही, किताबें तो आएंगी। अभी क्योंकि मैं ज्यूरी में हूँ, मैं नाम नहीं लेता, हमने अभी सर छपाया है 16-17 को याद आए पड़े थे कि हमें इनमें से क्या करना, शॉर्ट लिस्ट करना। 17-18 नावल थे, 40-50 तराजे थे बड़े शानदार। तब आके मैंने वादी जवाब साहब से कहा कि इनमें से 3 तर्जुमे मुझे नहीं मिल रहे हैं, कराची से अगर आप लेकर रखते हैं तो मैं आपकी खिदमत में। मकसद ये था कि भाई आप पढ़ने हो रहा है ना, लोग कर रहे हैं, बजाय मायूस होने के। ऐसी थोड़ी नावल ऐसे लिखा जाता है, यानी ये कोई इब्न सफी की कोई सीरीज है या कोई भारती का नावल है या कुछ और। भाई लोग लिख रहे हैं, उस पर तारीख को एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कल्चर को करते हैं, माजी की तरफ जा रहे हैं। हमारी एक शागिर्द है हुमैरा अशफाक, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, उसने उज़दार की शायरा राबिया के बारे में मीसोज़म नावल लिखा, जिसके कलाम 1000 साल पुराने कलाम पर फहमिदा रियाज ने रिसर्च की। अब ये लोग कर रहे हैं, शर्त है कि हम आप पढ़े तो सही। बहुत शुक्रिया।